बाबा जी बताइए, आप यहाँ कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं, क्या है मामला? मेरी कंपनी का एक प्रोजेक्ट आराध्यम विलेज के नाम से काशीपुर रोड पर है और वहाँ पर पिछले कुछ दिनों से कुछ दबंग लोग भूमाफिया टाइप के आके मेरी ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। उस सोसाइटी को हम पूरी प्लानिंग के साथ स्क्वायर मीटर्स में वहाँ पे बेच के रजिस्ट्री करी जा चुकी है। 500 ग्राहक हैं वहाँ पर जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी है। उसके बावजूद वो लोग आकर कह रहे हैं कि ये ज़मीन हमने खरीद ली है अब, और यहाँ पे जो हमारा हिस्सा है वो हमें दीजिए। तो उसी मुद्दे को लेकर मैं आज डीएम साहब से मिलने आई थी यहाँ पे, और अभी मुझे आशा है वो समय देंगे तो मैं अपना पक्ष उनके सामने रखूंगी। क्या आश्वासन दिया डीएम साहब? डीएम साहब से भी मेरी मुलाकात नहीं हो पाई है। अभी मैं एसएसपी कार्यालय गई थी, एसएसपी सर के सामने मैंने ये सारी बातें रखी कि सर मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा को भी खतरा है, क्योंकि मैं उस दिन साइट पे गई थी 9 तारीख को। ये लोग आ धमके साइट पर, मैंने तभी 112 पे फोन करके पुलिस की गाड़ी वहाँ भिजवाई उनका कार्य रोकने के लिए। उन लोगों ने वहाँ पे खंबे लगा दिए हैं, कांटे वाले तार लगा रहे हैं। जहाँ पर मेरी सड़कें बनी हुई है, बाउंड्री बनी हुई है, निर्माण कार्य हो रखा है, पार्क बने हुए हैं, जाके उन्होंने मेरे उस निर्माण कार्य को तोड़ा है। और 3 बार सड़कें वगैरह और वहाँ सारा तोड़ दिया गया है जी। उन लोगों ने जो निर्माण कार्य तोड़ा है उसके लिए मैंने वहाँ के जो भोजपुर के एसएचओ साहब हैं उनको 3 बार एप्लीकेशन दे चुकी हूँ, लेकिन उस मामले में अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं उसी के लिए एसएसपी सर से अनुरोध करने आई थी कि इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि किसी के घर को कोई कैसे तोड़ सकता है? आप कैसे बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे कहीं पे? और जितना इतने 2017 से मेरा वहाँ पे पोजीशन है, मेरा गार्ड है, मेरी सोसाइटी है, बाउंड्री गेट बने हुए हैं, पार्क बने हुए हैं, फार्म हाउस बने हुए हैं, और वहाँ पर जाकर आप किसी के भी निर्माण कार्य को तोड़ रहे हैं और आपको बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है। कि उस जमीन का 143 भी हो चुका है? जी हाँ, उस जमीन का 143 हो चुका है, क्योंकि वो सब आवासीय में आते हैं। हमने आवासीय प्लॉट वहाँ पे बेचे हैं, और इन लोगों ने जो पैसे देकर ये कागज खरीदे उस जमीन के, इन्होंने उसे कृषि योग्य भूमि बताया है। तो उन पर ये राजस्व चोरी का भी बहुत बड़ा केस बनता है। अब मुझे ये नहीं पता कि जो लोकल पुलिस है वो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि 3 बार मैं एप्लीकेशन दे चुकी हूँ। अब तक तो उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो जानी चाहिए थी। ये देखिए, वो इतने खतरनाक लोग हैं। मैं साइट पर गई थी तो किस तरीके से उन लोगों ने मुझे घेर लिया देखिए, और पुलिस वहीं खड़ी थी। इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इनसे बोले कि आप महिला से किस तरीके से बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि कोई भी लोग आते हैं। देखिए, इस प्रकरण को चलते हुए 2 महीने हो गए हैं, और 2 महीने में 3 बार मैं जा चुकी हूँ, और करीब 3 बार ही मैंने 112 पर फोन करके पुलिस को भी बुलाया है। और मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि किसी का निर्माण कार्य तोड़ने के बाद भी उन लोगों पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या वो लोग झगड़ा करना चाहते हैं? जी, वो झगड़ा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी न किसी मुद्दे में मुझे या मेरे पति को फंसा दें, क्योंकि मेरे पति कांग्रेस पार्टी की राजनीति करते हैं। ये सब इन्हीं चीजों से मिलते जुलते हो रहा है। करीब 4-5 जिलों के लोग हैं जिन्होंने मिलकर ये कागज खरीदे हैं, और ये वहाँ पर कोई भी अनहोनी घटना भी कर सकते हैं। तो ये एक कोई जैतपुर गांव का है, वहीं पास में लोकल गांव है, जैतपुर से है कुलदीप। एक पवन सिंह है, एक आकाश चौधरी अपने आप को वो कहता है कि मैं सिविल कोर्ट का अधिवक्ता हूँ, जिसने इस वीडियो में भी काफी बदतमीजी से मेरे साथ बात की है। तो अगर आप सिविल कोर्ट के वकील हैं, उसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप किसी का भी जाके निर्माण कार्य तोड़ दें। और वहाँ पे जो लोकल एसएचओ साहब हैं वो भी उनके सामने मुझसे कह रहे हैं कि आप इन्हें 40 बीघा जमीन दे दीजिए इसमें से जोतने के लिए। क्या नाम है? अब ये मुझे उनका नाम नहीं पता है। वो ये भोजपुर थाना की बात है जहाँ पर ये सब प्रकरण चल रहा है। अच्छा, ये बात आपने चूंकि एसएसपी साहब के सामने भी रखी है, उन्होंने क्या आश्वासन? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे और देखेंगे इसमें क्या मामला बनता है। देखिए, हमारी भी आपके जिलाधिकारी जी से, डीएम साहब से ये अपील है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील है कि ये एक महिला है, इनके साथ बहुत गलत हो रहा है और इनके परिवार को जान माल का खतरा पैदा हो गया है। इनका परिवार बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, तो इनके परिवार की सुरक्षा के लिए प्रबंध करे जाएं और इनको न्याय मिले। और जो वो लोग हैं उन्हें पुलिस का, कानून का कोई भी डर खौफ नहीं है, किसी भी तरह से नहीं डर रहे हैं।
और वो पूरी तरह से अपने दबंग तरीके से इनको टेरराइज कर रहे हैं, इनको प्रेशराइज कर रहे हैं। तो इनकी सुरक्षा की जाए और इनको इंसाफ मिले। अरे क्या आप लोग कमिश्नर साहब से भी मुलाकात हुई है? जी हाँ, कमिश्नर सर से भी मैं मुलाकात करने वाली हूँ, उनका भी मैंने समय मांगा है। और इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप रात दिन महिला शक्ति की, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और अगर मेरे साथ में ये सब दिक्कतें चल रही हैं तो आम महिला का तो यहाँ पर क्या हाल होगा। तो आपसे अनुरोध है कि महिला सशक्तिकरण की बात ना करें, उनके साथ मिलकर सहयोग भी करें, उन्हें न्याय भी दिलाएं। क्या दिक्कत चल रही है आपके साथ? दिक्कतें यही चल रही है, एक मैंने आपको मैटर बताया, दूसरा मैटर ये है जीएसटी डिपार्टमेंट ने मेरे कंपनी पे नोटिस भेजे हैं दो कि आपके ऊपर जीएसटी बनती है, जबकि प्लॉटिंग पे कोई जीएसटी नहीं बनती है। और ये इलीगल कार्रवाई के तहत उन्होंने मेरी कंपनी के खाते सीज कर दिए हैं, जिससे मेरा फंड बिल्कुल बंद हो चुका है। मैं इतनी बुरी तरीके से आर्थिक रूप से टूटी हुई हूँ कि मेरे बच्चों के स्कूल की फीस तक नहीं गई है। जीएसटी वाले तो बोल रहे हैं कि सब धोखे से हुआ, ऐसा कुछ नहीं, अगर धोखे से हुआ है तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। अगर धोखे से हुआ है तो अपनी गलती को आप सुधारिए। वो लोग कह रहे हैं कि आप हाई कोर्ट जाइए, वकील करिए। अब मैं वकील कहाँ से करूँ? खाते आपने बंद किए हुए हैं, वकील को पैसे देने के लिए मेरे पास वो नहीं है, फंड नहीं है। तो अगर आपकी गलती है तो अपनी गलती को आप यहीं पर सुधारिए। एक मैटर और है जिसके तहत मेरा जो कार्यालय है उस पर सील लगा दी गई है। अब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि आराध्या बिजनेस सेंटर के नाम से मेरी बिल्डिंग है, उसमें मैं ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है ग्राहकों को बेच चुकी हूँ, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। इन लोगों ने जाके मेरे ग्राहकों के ऑफिस सील कर दिए हैं। पता नहीं किस चीज के चलते हुए मेरे साथ में ये चीजें की जा रही है। सारी चीजें मेरे साथ ही हो रही हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मेरी कंपनी के खाते भी सीज कर दिए हैं, मेरी कंपनी के ऑफिस, मेरे ग्राहकों के ऑफिस सील कर दिए गए हैं, मेरी साइटों पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। तो ये तो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि हम कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं तो उसके चलते ही ये सारी चीजें हमारे साथ में हो रही हैं। तो ये जब पानी सर से ऊपर बढ़ गया तब मुझे यहाँ पर आकर मुखर होना पड़ा, अपनी आवाज यहाँ पे आकर उठानी पड़ी, क्योंकि अब हो सकता है कि मेरी फैमिली के साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे पति के साथ ये कुछ गलत कर सकते हैं। ये कुछ लोगों का समूह है। इसलिए मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहती हूँ, प्रशासन से अनुरोध कर रही हूँ कि ये जो भी छोटे मोटे मैटर चल रहे हैं इनका संज्ञान लेकर इन दोषियों पर चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई करें और मेरे ऑफिस की सील खुलवाएं, मेरी कंपनी के खाते खुलवाएं, क्योंकि मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज को मैं सैलरी नहीं दे पा रही हूँ, मेरे बच्चों के स्कूल की फीस नहीं जा रही है, मेरे सभी तरह की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो बंद हैं।